Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, Vrushab is present. Palvi is present. Palvi is present. Rudra is present. Rutvik Bhutani, Shreya, Rutvik Bhutani, Khushi Singh, Pooja Patel, PP Savani. Khushi Singh, PP Savani, Pooja Patel, PP Savani. Kataria Khushi, PP Savani, Sneha, SPB, Maitri Shah, PP Savani, Nelly Patel, SPV, Jay Patel, SVV, Rudra, Sneha, Neil Patel, SVV, Rutvik Bhutani, Nikki Sharma, SPV, Nikki from SPV, Patel Maitri, PP Savani, Patel Maitri, PP Savani. चलो, all of you have joined. हाँ, सबका अटेंडेंस हो गया? कोई बचा है? If anyone is remaining, then let me know. उत्सव, उत्सव is present. चलो, सबका अटेंडेंस हो गया? Yes. All of you have done? ओके, चलो कल के होमवर्क में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कल के होमवर्क में किसी को कोई भी डाउट है तो लेट मी नो। अच्छा, सबसे हो गया था? एवरीवन हैज सॉल्व द क्वेश्चंस? यस। क्वेश्चन नंबर 3 में, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे सब, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हेन योर एक्सेलरेशन इज गिवन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t की पावर 3/2 प्लस 1, ठीक है? This is your acceleration which is given. So now what will you do? It is also given that you have to find the displacement at t equal to 1 second, and the initial condition is given, that is when t equal to 0, when t equal to 0, your u will be equal to 3 meter per second, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है देखो, dv upon dt। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज dv upon dt, है ना? dv upon dt को आप लिख सकते हो यहाँ पे, which
इज इक्वल टू टी की पावर 3/2 टी की पावर 3/2 प्लस 1 dv upon dt will be equal to t की पावर 3/2 प्लस 1। ठीक है, सबको यहां तक समझ आया? अब क्या करोगे आप, dt को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल मल्टीप्लाई dt। सो dv आपको कितना मिल जाएगा, देखो dv इज इक्वल टू t की पावर 3/2 प्लस 1 t की पावर 3/2 प्लस 1 इंटू dt। ठीक है, this will be your dv। now you will simply integrate, so integration within the proper limits। मैंने आपको कल भी बताया था कि इंटीग्रेशन करना है बट विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। सो लिमिट्स क्या पुट करोगे आप, देखो इनिशियल कंडीशन आपको दिया हुआ है t इक्वल टू 0 व्हेन u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। सो you have to put here t is equal to 0 when u is 3 meters per second। ठीक है, so when velocity will change from 3 to v, then let's say time will be t। now integrate this within the proper limits। अब मेरे ख्याल से सबको ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगानी आ गई होगी, है ना? कितने ऐसे हैं जिनको इंटीग्रेशन की लिमिट्स में अभी भी डाउट आता है? हाउ मेनी ऑफ यू, लेट मी नो। इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगानी सबको आ गई? यस, हाँ ठीक है, लिमिट्स लगानी आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? लिमिट्स अगर लगानी आ गई तो इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे फिर। हाँ, तो इंटीग्रेशन देखो, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v विद इन द लिमिट्स फ्रॉम 3 टू v which is equal to, this will be t की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करोगे you will get 5/2 into 2/5 plus integration of 1 dt will be t within the proper limits। again you have to apply the limits from 0 to t। you have to apply the limits from 0 to t। ठीक है, 0 से t तक आपको लिमिट्स रखनी है। सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो you will get v minus 3। first we will put, always put upper limit first and then put lower limit। so v minus 3 which is equal to 2t की पावर 5/2 upon 5 plus t। upper limit will be same, lower limit में जब आप put करोगे, when you put the lower limit you will get 0, you will get 0। when you put 0 here you will again get 0। so this will be your answer of velocity। velocity is your 2/5 t की पावर 5/2 plus t plus 3। this will be your velocity। ठीक है, सो हमें वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया टाइम के फॉर्म में, हमें वेलोसिटी पता लग गई इन द फॉर्म ऑफ टाइम, है ना? वी विल गेट द वेलोसिटी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ हमें निकालना क्या, डिस्प्लेसमेंट निकालना। सो अगेन आई विल राइट वेलोसिटी एज dx upon dt। आई विल राइट वेलोसिटी लाइक dx upon dt लिख सकता हूं। ठीक है, very good sir। afterwards if you have answers of 1 and 2 tell us so we can cross check। हाँ, मैं आपको, देखो ये क्वेश्चंस ना मैंने खुद से बनाए थे, दिस क्वेश्चन वर मेड बाय मी, सो आई हैव रैंडमली मेड दिस क्वेश्चन, है ना? तो आंसर आपके, अगर मैंने मेथड चेक कर लिए हैं, जिन जिन ने मेरे को होमवर्क सेंड किया था मैंने उसके मेथड या प्रोसीजर चेक कर लिया है, तो जिसका मेथड करेक्ट है उसका आंसर सही आएगा, जिसके मेथड में प्रॉब्लम है तो उसका आंसर अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। आई हैव सेंड इट, प्लीज चेक इट आफ्टरवर्ड्स। ओके, यस,
चलो dx अपॉन dt, और हो सके तो होमवर्क जल्दी करके भेजा करो, ठीक है? होमवर्क जल्दी से कर लिया करो और भेज दिया करो। चलो, now what we will do, see here, dx upon dt is equal to this function. So again you have to integrate, है ना? dx upon dt की वैल्यू क्या है? 2/5। मैं फिर से बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि अभी भी किसी को कोई डाउट है तो उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि in this way you have to solve this problem, ठीक है? In this way you have to solve this problem. So here you will get the value of dx. dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो, dx will be equal to 2/5 t की पावर 5/2 plus t plus 3, this is plus 3 into dt, ठीक है? Now you have to again integrate within the proper limits. Let us say integrating dx from 0 to x and integrate this from 0 to t, ठीक है? So इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? dx का इंटीग्रेशन will be x minus 0 which is equal to 2/5. अब इसको वापस पावर रूल लगाओगे, t की पावर 7/2 अपॉन 7/2, मतलब ये हो जाएगा 2/7 प्लस t² 2 प्लस 3t, ठीक है? अब आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे पूछा है? यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दैट टाइम, है ना? तो टाइम की वैल्यू आपको मैंने दी हुई है, टाइम की वैल्यू आप पुट करोगे, 1 सेकेंड पे पूछा हुआ, सो यू विल गेट 4/35 into 1 की पावर 7/2 प्लस 1/2 प्लस दिस इज व्हाट योर 3t, है ना? ये आपका 3t है, दिस इज योर 3t. सो 3t की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3. इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी करेक्ट. आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाटएवर यू विल गेट दैट इज करेक्ट, ठीक है? आई हैव सेंडेड इट, ओके. हाँ, मेरे को सबका रिसीव हो गया होमवर्क. मैं आपको आज सबके आंसर्स चेक करके भेज दूंगा. आई विल सेंड यू टुडे, ठीक है? चलो, आज हम इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. और आज मेजर पार्ट आप लोग सॉल्व करोगे, आई विल ओनली गाइड यू, ठीक है? मेजर पार्ट यू हैव टू सॉल्व, आई विल ओनली गाइड यू, ठीक है? सपोज करो हमें वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी इज t - 2. यहाँ पे वेलोसिटी किसका फंक्शन है बताओ? वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है? अब द क्वेश्चन इज दैट if I have to find the velocity as a function of x, तो मैं क्या करूं? अगर मुझे वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी आपको t के टर्म्स में दी हुई, अगर मुझे वही वेलोसिटी को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है, so how can I do that? This is the question, है ना? वेलोसिटी अभी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है, मतलब वो टाइम पे डिपेंड कर रही है ना? इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टाइम. वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है. सो अगर उसको x के फंक्शन में कन्वर्ट करना है, सो हम क्या करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है? चलो, लेट अस ट्राई टू सॉल्व. क्रिस जैन बोल रहा है v dv/dx. वेरी गुड, बट v dv/dx तो एक्सेलरेशन होता है ना, वेलोसिटी थोड़ी होता है. क्रिस जैन जो बोल रहे हो आप, v dv/dx, सर पहले ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बाद में v dx. ये एक एक करके बोलो, ऐसे दो जने पहले एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे,
उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया इन्होंने। देखो इन्होंने क्या बोला, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। सो पहले इसको डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो dv अपॉन dt करोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 1। t माइनस 2 का dy dt करोगे तो यू विल गेट 1। मींस इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब एक चीज और समझ लो, जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए तो वहीं पे आपका दिमाग चलना चाहिए कि आई कैन अप्लाई all the three equation of motion for this case. I can apply v is equal to u plus at। ये आपको मैं बताने नहीं आऊंगा बार बार। जैसे आपको सपोज करो कोई इक्वेशन दिया है और इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया और आपको पता चला कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सो आपका ब्लिंक होना चाहिए दिमाग में कि वी कैन यूज ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। वी कैन यूज ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। आई कैन यूज v इक्वल टू u plus at। Similarly, I can use s equal to ut plus half at square, s equal to ut plus half at square. And what is the third equation of motion? Yes, बताओ बताओ। v square minus u स्क्वायर square माइनस यू स्क्वायर 2as। देखो मुझे बार बार बताने में इसलिए आपको मजा आ रहा है क्योंकि आपको ये चीजें याद हो जाएंगी और जब आपको चीजें बाय हार्ट हो जाएंगी सो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी फास्ट। ठीक है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाला। अब मेरे को क्या करना है, मुझे वेलोसिटी निकालना है जो कि x का फंक्शन, वेलोसिटी x का फंक्शन। तो मेरे को एक्सेलरेशन का दूसरा इक्वेशन पता है कि एक्सेलरेशन को मैं v dv by dx भी लिख सकता हूँ। सो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन को v dv by dx लिखा और v dv by dx का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर। ठीक है, v dv by dx का वैल्यू 1 के बराबर। So again what I have done, I have integrated. Now again I will integrate, that is v dv is equal to dx। अब यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन नहीं दी क्वेश्चन में। सो अगर कोई भी कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी है सो यू विल ऑलवेज यूज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स। अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी कंडीशन नहीं दी, देखो यहाँ पे मैंने कोई भी कंडीशन आपको नहीं दी है इस एग्जांपल में। मैंने खाली आपको इतना ही बताया है कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है और आपको फाइंड करना है कि वेलोसिटी x पे डिपेंड करे। ऐसा फंक्शन निकालो कि वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन x। ठीक है, हाँ। dx कहां से आया, डिनोमिनेटर में। अच्छा पल्लवी देखो इधर, सी dx डिनोमिनेटर में कहां से आया बेटा, ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है, मैंने आपको कल भी बताया था, इसको भूलते नहीं है। एक्सेलरेशन को मैं dv by dt भी लिख सकता हूं और dv by dt को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, dv by dx into dx upon dt into dx upon dt। तो अब यहां से देखो dx dx आपका कैंसिल हो जाएगा, dx dx will be cancel out, you will get dv upon dt। so dv by dt को मैं v dv by dx भी लिख सकता हूं, है ना। this dx upon dt is your velocity and dv by dx is your slope। तो ये डिनोमिनेटर वहीं से आया, ये एक्सेलरेशन को मैंने लिखा है इस फॉर्म में। कई बच्चों को अभी भी डाउट आ रहा है, मतलब देखो इसमें तो डाउट आना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? यस, हाँ वेरी गुड। चलो अब इसको इंटीग्रेट करोगे, अगर कोई भी कंडीशन नहीं दी देन वी विल यूज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो v dv का इंटीग्रेशन करोगे यू विल गेट v स्क्वायर अपॉन 2 plus some constant which is equal to x, or you can say that
है ना। सर अगर हम v की वैल्यू पुट कर दे तो t-1 क्या v की वैल्यू क्या पुट कर दो? t-1 अगर v की वैल्यू यहाँ पे आप t-1 पुट करोगे ब्रुशर, तो आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे? dv के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे? अच्छा, इसको यस सर इंटीग्रेट करने के बाद आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, पर वो फिर वापस अब वैल्यू पुट कर सकते हैं पर वो टाइम का फंक्शन हो जाएगा ना। हमें तो वेलोसिटी x का फंक्शन निकालना है। सो वेलोसिटी x का फंक्शन तो हमें यहीं से मिल रहा है। v²/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? x माइनस सी। और यू कैन ऑल्सो राइट v² इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस सी। तो यहाँ से आपको देखो वेलोसिटी x का फंक्शन मिल गया ना, हमें यही तो फाइंड करना था क्वेश्चन में। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स, it will be under root of, velocity will be under root of 2 into x minus c. Getting it? This will be your velocity which is a function of x. अब आपको velocity मिल गया function of x. क्या ये चीज आपको समझ आई सबको? ऐसा हम एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बाय चांस अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उससे अच्छी तरह से डील कर लो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बाय चांस आपको कभी एग्जाम में आते हैं, तो आप उससे अच्छी तरीके से डील कर लो। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? पीपी सवानी वालों को समझ आया? यस, पीपी सवानी स्टूडेंट्स। पीपी सवानी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके, एसवीबी, पीपी सवानी, बोथ ऑफ यू आर गेटिंग। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो मैंने आपको दे दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x minus 2. एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x। सपोज मैंने आपको दिया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, एंड मैंने आपको बोला फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप क्या करोगे? नाउ व्हाट विल यू डू? एक्सेलरेशन आपको x का फंक्शन दिया हुआ है, x के टर्म्स में दिया हुआ है। अब आपको एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में निकालना है। अब क्या करोगे बताओ? क्वेश्चन समझ आया सबको? हाँ, एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में कैसे निकालोगे? यस, v dv by dx नहीं यूज कर सकते हो। v dv by dx कैसे यूज करोगे? अच्छा, तो वहां से वेलोसिटी मिल जाएगी, तो वेलोसिटी x का फंक्शन मिलेगा आपको वहां से। फिर हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है ना, टाइम का फंक्शन, वो कैसे आएगा? v dv by dx अगर आप यूज करोगे तो वहां से तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी x के फंक्शन में। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। अच्छा, dv by dt करूंगा। अच्छा, dv by dt करूंगा तो इंटीग्रेट कैसे करूंगा? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा। चलो इसको ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। सो हमने क्या किया, सी हियर,
एक्सेलरेशन हमको पता है कि एक्सेलरेशन के हमारे पास दो इक्वेशन पॉसिबल है, या तो हम dv अपॉन dt लिख सकते हैं, या तो हम v dv बाई dx लिख सकते हैं। दो ही फॉर्म हमारे पास पॉसिबल है। अगर मैं v dv बाई dx लगाऊंगा तो मुझे वेलोसिटी x का फंक्शन मिल जाएगा। चलो, वेलोसिटी हमें x का फंक्शन मिल जाएगा। चलो x का फंक्शन ही सही, निकाल के देखते हैं। पुट v dv by dx which is equal to put v dv by dx is equal to x। सर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ, किसको डिफरेंशिएट करोगे? हाँ बताओ, पहले वेलोसिटी तो निकाल लो। सर इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाँ, सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, वेलोसिटी निकालेंगे, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद का जो स्टेप होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। v dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू dx। ठीक है, x minus 2 into dx। Getting it? Now integrate both the sides. So you will get v square upon 2 plus some constant is equal to x square upon 2 minus 2x। अब यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखो तो आपको v स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई? v स्क्वायर अपॉन 2 विल बी रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कांस्टेंट अपॉन 2 माइनस 2x माइनस c, जो भी कांस्टेंट है आपका। ठीक है, इसको 2 में इधर ले जाता हूँ, इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है सही बोलो, x स्क्वायर माइनस 4x, दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, लेकिन अभी भी ये x का फंक्शन है, अभी भी ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो मुझे तो t के फंक्शन में लाना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? t के फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मुझे एक्सेलरेशन t का फंक्शन चाहिए। यस, किसी का दिमाग चला? सर राइट हैंड साइड में क्यों कांस्टेंट नहीं आया? अच्छा, हाँ देखो इसने डाउट पूछा है जैनिल ने कि सर राइट हैंड साइड में हमने कांस्टेंट टर्म ऐड क्यों नहीं किया? राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म ऐड क्यों नहीं किया? देखो कांस्टेंट टर्म ऐड क्यों नहीं किया? अगर आप राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते, सपोज करो आप यहाँ पे भी एक कांस्टेंट ऐड कर देते c डैश, वहां पर 2c भी आएगा। हाँ माइनस 2c आएगा, तो माइनस 2c जब आएगा तो वो फिर एक कांस्टेंट ही बन जाएगा। समझ गए? माइनस 2c जो आएगा दैट विल बिकम अगेन वन कांस्टेंट। मैं इस पूरे कांस्टेंट को फिर एक नाम दे दूंगा k, तो ये अगेन एक कांस्टेंट ही तो हो गया। सर अगर कांस्टेंट के बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व करे तो चलता है? नहीं, कांस्टेंट के बिना हम कर नहीं सकते क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। यहाँ पे हमने कोई वैल्यूज थोड़ी पुट की है, लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ पुट नहीं किया हमने। तो जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट टर्म तो आएगा ही आएगा। समझ आ रही है? तो कांस्टेंट आप इधर भी ऐड करो चाहे इधर भी ऐड करो, अल्टीमेटली आपका वो, सपोज करो आपने दोनों जगह कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो फाइनली होता क्या, जब आप इस कांस्टेंट को उधर ले जाते तो ये c डैश माइनस c हो जाता, तो मैं इसको एक नाम दे देता k, अगेन आपको एक नया कांस्टेंट मिल जाता। तो इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। तो ये माइनस 2c भी आ गया तो भी ये k ही होता, अगर c डैश माइनस c करके भी लिखता तो भी मैं इसको k ही लिखता, कोई कांस्टेंट ही है ना। कांस्टेंट को जब आप कांस्टेंट में से माइनस करोगे यू विल गेट अनदर कांस्टेंट, सिंपल।
तो आप कहीं भी ऐड करो, कहीं भी सब्ट्रैक्ट करो, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस तो आपकी। पूरे को टी मान सकते हैं यस, क्या बोल रहे हो बताओ। सर? ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू जो है उसको हाँ, पूरे को टी मान ले। वी स्क्वायर को पूरे को टी मान ले, क्यों? अजम्पशन। नहीं, अज्यूम नहीं कर सकते बेटा। वहां पे देखो, यहाँ पे जो टी है ना, ये टी का मतलब है टाइम। ये टी कुछ भी नहीं है, ये टी का सिग्निफिकेंस है, ये टाइम। ये टी यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे आप कुछ और वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते ऐसे। यस सर। समझ आया? और ये जो जेनिल जो डाउट पूछ रहा है कि हम कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं ऐड कर रहे, तो मैं उसी का तो आंसर बता रहा था। बेटा राइट हैंड साइड में भी अगर आप कांस्टेंट ऐड कर दोगे, तो भी आपका फाइनली जो कांस्टेंट आएगा वो यू विल गेट अनदर कांस्टेंट। बाय सॉल्विंग वन कांस्टेंट विद अनदर कांस्टेंट यू विल गेट अनदर कांस्टेंट। फर्क वही पड़ेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? चलो अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ, थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है, लेकिन मैं आपको मेथड बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब यहाँ से आप क्या करोगे, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। इतना लेंथी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रोसेस बताना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। v को मैं लिखूंगा dx अपॉन dt, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर से इंटीग्रेट करूंगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा। ये खाली मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। इससे खाली आप कंसेप्ट समझो, इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इतना बड़ा इंटीग्रेशन मैंने कभी आपको सिखाया नहीं, तो आपसे ये टर्म इंटीग्रेट नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन खाली कंसेप्ट को पकड़ो, आप कंसेप्ट सीखो। दिस विल बी इक्वल टू dt। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, सपोज करो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इसको भी इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। सिंपल सा ऐसा समझो। मुझे इंटीग्रेशन अगर मैं इसको करता तो मुझे क्या मिलता? आई विल गेट x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मुझे x टाइम का फंक्शन मिल जाता। ठीक है, फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो मुझे वेलोसिटी मिलता, विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर मैं इसको वापस डिफरेंशिएट करता, तब मुझे एक्सेलरेशन मिलता एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो कितना लंबा प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि आपको किसी भी फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो कंसेप्ट विल रिमेन सेम। अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी को, सो आई विल गेट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो दिस विल बी माय आंसर। समझ आया? देखो अब यस इसको सर। इंटीग्रेट मत करने बैठ जाना बेटा, ये वाला इंटीग्रेशन आपके कोर्स में नहीं है, और मैंने आपको सिखाया भी नहीं है। ये वाला इंटीग्रेशन आप 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ोगे, और मैं अभी मैथ्स पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो खाली आपको प्रोसेस समझना है कि अगर हमारे पास सपोज करो कोई फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x, और हमें निकालना है एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ t, तो उसको निकालने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। समझ आया? अभी किसको डाउट है इसमें? मुझे लगता है कि एक बार और बताना चाहिए ये वाला, या एक और एग्जांपल लो। यस, यस बताओ बेटा। वन मोर एग्जांपल। चलो, पीपी समानी वालों को समझ आ रहा है? पूजा पटेल बोल रही है कि सर डीवी अपॉन dt। वन मोर एग्जांपल। यस, मैं वन क्या, मैं आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा आज। आज हमें यही समझना है। ठीक है, आज हम इसी को अच्छे से समझेंगे। सपोज करो कोई सिंपल सा फंक्शन लेते हैं। लेट्स से अगर आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है, सॉरी, अब हम वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू 2x।
let's say velocity is 2x which is a function of x. ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन. And we have to find velocity as a function of time. We have to find the velocity as a function of time. So velocity time का फंक्शन कैसे निकलेगा? ठीक है, वेलोसिटी अगर मुझे टाइम का फंक्शन निकालना है तो वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन में कैसे निकालूंगा? सी क्या करूंगा बताओ? सबसे पहले यस किसी का दिमाग चल रहा है इसमें? क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी हमें x का फंक्शन दिया हुआ, मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है. मुझे ऐसा वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है जो टाइम को रिलेट करे, v को टाइम से रिलेट करे. इक्वल टू dx अपॉन dt और फिर 2x को उस तरफ ले जाएंगे और वेरी गुड. हो गया. मैं v को क्या लिखूंगा? dx अपॉन dt. फर्स्ट तो मैं वेलोसिटी को क्या लिखूंगा? dx अपॉन dt सिंपल, which is equal to 2 times x. सर dx अपॉन dt लेंगे, फिर dx अपॉन 2x कर लेंगे इक्वल टू dt, फिर सर हो जाएगा इंटीग्रेट. वेरी गुड बेटा. कौन बोल रहा है ये? बिल्कुल सही बोल रहे. तो ये कितना हो जाएगा? देखो, you will get dx upon 2x which is equal to dt. Now integrating both the sides. If you integrate both the sides, what will you get? Simply इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? अब आप बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा? आपने बहुत सारा इंटीग्रेशन पढ़ा है, बताओ मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा? Now you tell. अब ये वाला इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, ये तो मैंने क्लास में पढ़ाया हो. यस हाँ बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है बताओ? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x? यस किसी को पता चला? अच्छा कोई बोल क्यों नहीं रहा यार? पीपी सवानी, वो 1 मिनट बचा, जल्दी से बताओ, फिर न्यू मीटिंग ज्वाइन करनी होगी. यस log x आता है, मैथ्री ने बिल्कुल सही बताया. मैथ्री इज राइट बेटा. dx अपॉन x का इंटीग्रेशन